बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। सो टुडेज आवर टॉपिक इज अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स के डिवाइड होना या ऊपर नीचे से ऊपर तक पानी प्लांट्स में कैसे पहुंचता है। तो चलिए सीखते हैं कैसे पहुंचता है। सबसे पहले द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर थ्रू द रूट हेयर्स ऑफ अ रूट। हमने रूट के इंट्रो में पढ़ा था कि रूट्स क्या करती हैं, वाटर एब्जॉर्ब्स करती हैं। ठीक है। द रूट स्टेम एंड लीव्स आर कनेक्टेड by the network of tubes like our body where all the organs are connected by blood। यहाँ पे इसने एक एग्जांपल दिया है, जैसे हम इंसान जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो ब्लड होती है वो सारे ऑर्गन्स को कनेक्ट करती है, उसी तरीके से रूट किससे कनेक्ट होता है? स्टेम से। ठीक है। अब स्टेम और लीव्स ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं और इसकी वजह से जो पूरा वाटर होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के हर एक पार्ट में। फ्रॉम रूट हेयर्स वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्ट into these tubes which are connected to the tubes present in stem and leaves। अब ये देखें, ये यहाँ पे H2O लिखा हुआ है, यहाँ पे मिनरल्स हैं। रूट क्या करती है? वाटर और मिनरल को सॉइल में से एब्जॉर्ब करके ज़मीन से ऊपर स्टेम तक पहुंचाती है। ठीक है। अब स्टेम्स में क्या लगे हुए हैं? ट्यूब्स लगे हुए हैं, और तो वो क्या करता है? ऊपर लीव्स तक जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये इस सारे सेंटेंस का यही मतलब निकलता है कि सबसे पहले रूट्स में से जो पानी है ज़मीन से रूट्स ज़मीन में से निकालती हैं और वो पानी ऊपर जाता है स्टेम के साथ। फिर स्टेम्स के बाद ये लीव्स तक पहुंचता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सो फ्रॉम रूट the minerals and waters are transported into these tubes which are connected to the tube present in the stem and leaves। So the water from tubes of the root enters the tubes of stem and then into leaves। ये पूरा बता दिया जो मैंने अभी पढ़ा। So this water evaporates from the pores present in leaves like sweat in our body। अब ये देखें, यहाँ पे इसने नहीं लिखा हुआ जो लीव्स हैं। ठीक है। अब लीव्स में पोर्स होते हैं, जिन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। तो उसकी वजह से कह रहा है कि जब भी सनलाइट जो किसी भी प्लांट के ऊपर पड़ती है सनलाइट, तो उसकी वजह से क्या होता है? उन पोर्स के ज़रिए लीव्स में से जो वाटर है वो एवापोरेट हो जाता है। इसका एग्जांपल इसने ऐसे दिया है कि जब क्या होता है, ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, जैसे अभी गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों का सीज़न है, तो हमें ज़्यादा पसीना आता है, तो उसकी वजह से भी हमारे बॉडी में से जो वाटर होता है वो एवापोरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्वीट। तो ये बता रहा है कि प्लांट्स में भी ऐसे ही होता है कि वाटर एवापोरेट होता है फ्रॉम पोर्स स्टोमेटा। अब इस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसने बताया होगा। इट इज़ अवर कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट इफ मोर स्वीटिंग अकर द बॉडी डिमांड्स मोर वाटर। जैसे गर्मियों का सीज़न होता है तो हमें ज़्यादा पसीना आता है तो हम ज़्यादा पानी पीते हैं, यही सेम बात हो गई। द सेम प्रोसेस टेक्स प्लेस इन प्लांट्स में भी ऐसे ही होता है कि जैसे प्लांट्स का जो पूरा वाटर होता है वो पोर्स के ज़रिए एवापोरेट हो जाता है, तो प्लांट्स को भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। कहाँ से? फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट्स। ठीक है। So the more water in plants root absorb water efficiently, so this loss of water from leaves in the form of vapors called the transpiration। ये मैं पहले आपको बता चुकी कि this loss of water from leaves in the form of vapor। leaves में pores होते हैं स्टोमेटा, उनमें जो वाटर होता है वो जब एवापोरेट होता है तो इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स होता है। ऐसे नहीं कि ना कि जो स्टोमेटा हैं, जो पोर्स हैं, उनमें से वाटर निकलता है, नहीं, एवापोरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ठीक है। अब पहले रूट्स की वजह से पूरा प्लांट्स के जो स्टेम लीव्स तक पूरा पानी ट्रांसपोर्ट हो रहा था। अब लीव्स के मदद से वो जो पूरा वाटर है वो वेपर्स के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, एवापोरेट हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। द वाटर
the water, so the transpiration become responsible to move this water from roots to leaves। अब ये एक प्रेशर बन गया। अब आप ये बात समझें कि ट्रांसपायरेशन कैसे होती है कि लीव्स में स्टोमेटा की वजह से होती है। तो ऐसे समझेंगे जैसे रूट्स से जो पानी है वो पत्तों तक कोई एक प्रेशर है जो खींच रहा है, जैसे पानी नीचे से ऊपर कोई खींच रहा हो, तो ये एक चेन बन जाती है। सो द मॉलिक्यूल हैव यूनिक नेचर, सो दे रिमेन अटैच्ड अ चेन फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। तो ये एक इनकी चेन बन जाती है फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। सो द ट्रांसपायरेशन बिकम रिस्पॉन्सिबल टू मूव दिस वाटर। इन दिस वे द वाटर ट्रांसपोर्टेड बाय पुलिंग मेथड। तो ये एक पुलिंग मेथड हो गया रूट्स टू द लीव्स, जिसकी वजह से जो पूरा वाटर है वो ट्रांसपोर्ट होता है। सो ये थी टॉपिक द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स। उम्मीद करती हूँ आपको बात समझ में आई और आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।